नमस्कार, मैं शाहिद पठान पूजा न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। आचार्य श्री रामानुज जी 4 जनवरी से 12 जनवरी तक प्रतिदिन दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक रुद्राक्ष माहेश्वरी भवन में आयोजित राम कथा सुनाएंगे। फसल बेचकर लौट रहे किसानों को लूटने वाले आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। महंगे शौक पूरा करने के लिए करते थे लूट। 3 वारदातें कबूली, 3 लाख रुपए पुलिस ने किए बरामद। शिवना शुद्धिकरण प्रोजेक्ट के तहत मुक्तिधाम का जीर्णोद्धार किया जाएगा। इस पर शिवना प्रोजेक्ट के तहत लगभग 46 लाख रुपए खर्च होंगे। जीर्णोद्धार के तहत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा, जिस पर 12 शव का एक साथ अंतिम संस्कार किया जा सकेगा। मंदसौर के रुद्राक्ष माहेश्वरी धर्मशाला में आचार्य रामानुज जी के मुखारविंद से राम कथा का आयोजन होगा। बालाजी मंदिर से निकलेगी कलश यात्रा, होगा 21 कन्याओं का विवाह। रुद्राक्ष माहेश्वरी धर्मशाला में पत्रकार वार्ता को आचार्य रामानुज जी ने संबोधित किया। मंदसौर के रुद्राक्ष माहेश्वरी भवन में आचार्य रामानुज द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा, नकारात्मकता तो चारों तरफ है, लेकिन इसमें सकारात्मकता को ढूंढकर गतिमान करें तो हमारा मंदसौर बहुत उन्नति करेगा। बता दें कि आचार्य रामानुज 4 से 12 जनवरी तक प्रतिदिन दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक रुद्राक्ष माहेश्वरी भवन में आयोजित राम कथा सुनाएंगे। आचार्य ने कहा, पहली बार जब मंदसौर आया था, रुद्राक्ष माहेश्वरी धर्मशाला के इसी परिसर में शतचंडी यज्ञ हुआ था। उसमें हर दिन धर्म सभा होती थी। तब गरीब कन्याओं के विवाह का संकल्प आया था, जो आज पूरा हो रहा है। यह राम कथा उसी संकल्प की पुनरावृत्ति है। आचार्य ने कहा कि जिंदगी भी कभी संवाद के राजमार्ग पर सरपट दौड़ती है तो मुस्कुराती है, लेकिन वही जिंदगी विवाद की भवटरी पे अटक जाए तो खो जाती है। यह सच्चाई है कि चाहे कितना भी विवाद कर लो, अंत में सत्य अवश्य मुस्कुराता है। श्री हरिकथा आयोजन समिति द्वारा बताया गया कि तलाई वाले बालाजी मंदिर से कलश यात्रा प्रारंभ होगी, जो नगर के प्रमुख मार्गों से होती हुई रुद्राक्ष माहेश्वरी भवन पहुंचेगी। यहां व्यास पीठ से आचार्य रामानुज जी कथा सुनाएंगे। राम कथा 21 कन्याओं के विवाह संकल्प के साथ हो रही है। दानदाताओं और समाज सेवियों के सहयोग से अक्षय तृतीया पर विवाह का आयोजन होगा। कन्याओं को 1 लाख रुपए तक की सामग्री भी दी जाएगी। यहाँ पर उपस्थित आप सभी महानुभाव, ये तो ही मुझे नहीं लगता है कि मेरा कुछ भी बोलना यहाँ
शेष बच ना हो, क्योंकि आप लोग विषय वस्तु से अवगत हैं। इसी परिसर में एक यज्ञ हुआ था, पहली बार मैं मंदसौर आया था। मुझे वो लोग याद नहीं है कौन। धर्म सभा होती थी और उस धर्म सभा में वो लोग, उनका मन था कि मैं बोलूं। वो लोग गरीब कन्याओं का विवाह करवा रहे थे। बोले यदि आप बोल देंगे तो हमारा ये संकल्प आसान हो जाएगा। अब मैंने विचार किया कि कुछ न करो खुद और दूसरे को आगे करके धक्का दे दो, ये उचित नहीं है। तो तब उस यज्ञ में मेरी यहाँ हो गई होगी और आप लोगों ने खूब प्यार दिया। मेरा ऐसा मानना है कि उन कन्याओं के लिए उस दिन जो मैंने किया था, शायद वही सब मुझे लौट के मिल रहा है, मेरा मानना है। आप सब प्रबुद्ध जन हैं। एक सूत्र याद आ रहा है कि विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीडनाय खलस्य साधो विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च। सरपट राजमार्ग पर दौड़ती है तो मुस्कुराती है, वही जिंदगी। यदि विवाद की भवाटवी में अटक जाए तो कहीं खो जाती है। और संवाद की क्या शक्ति हो सकती है, विवाद की कैसी उलझनें होती हैं, ये इस संसार में एक पत्रकार से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। इसी मूल के इर्द गिर्द आप लोगों की चेतना गतिमान होती है। जब संवाद होता है तो किसी जंगल में, किसी पर्णकुटी के अंदर कोई मुझे बहुत प्रसन्नता है कि मंदसौर के इस प्रांगण में 21 कन्याओं के, निर्धन कन्याओं के विवाह है, इस कथा का आयोजन किया है। और बहुत प्रसन्नता का विषय ये भी है कि इसके माध्यम से हम सब लोग को भगवान के सत्संग का लाभ भी मिल रहेगा। आशा करता हूँ कि आप सब लोग जरूर आइए। धन्यवाद। मंदसौर पुलिस ने लूट की 2 घटनाओं का खुलासा किया। मामले में पुलिस ने 4 युवकों को गिरफ्तार किया और 2 अन्य को हिरासत में लिया। आरोपियों से लूटे हुए 3 लाख रुपए और एक कार भी बरामद की गई। चारों आरोपी आगर मालवा जिले के निवासी हैं और महंगे शौक पूरा करने के लिए लूट की वारदातों को अंजाम देते थे। आरोपियों ने 3 लूट की वारदातें कबूल की। मंदसौर के रुद्राक्ष माहेश्वरी भवन में आचार्य रामानुज द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा, नकारात्मकता तो चारों तरफ है, लेकिन इसमें सकारात्मकता को ढूंढकर गतिमान करें तो हमारा मंदसौर बहुत उन्नति करेगा। बता दें कि आचार्य रामानुज 4 से 12 जनवरी तक प्रतिदिन दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक रुद्राक्ष माहेश्वरी भवन में आयोजित राम कथा सुनाएंगे। आचार्य ने कहा, पहली बार जब मंदसौर आया था, रुद्राक्ष माहेश्वरी धर्मशाला के इसी परिसर में शतचंडी यज्ञ हुआ था। उसमें हर दिन धर्म सभा होती थी। तब गरीब कन्याओं के विवाह का संकल्प आया था, जो आज पूरा हो रहा है। यह राम कथा उसी संकल्प की पुनरावृत्ति है। आचार्य ने कहा कि जिंदगी भी कभी संवाद के राजमार्ग पर सरपट दौड़ती है तो मुस्कुराती है, लेकिन वही जिंदगी विवाद की भवाटरी पे अटक जाए तो खो जाती है। यह सच्चाई है कि चाहे कितना भी विवाद कर लो, अंत में सत्य अवश्य मुस्कुराता है।
श्री हरिकथा आयोजन समिति द्वारा बताया गया कि तलाई वाले बालाजी मंदिर से कलश यात्रा प्रारंभ होगी, जो नगर के प्रमुख मार्गों से होती हुई रुद्राक्ष माहेश्वरी भवन पहुंचेगी। यहां व्यासपीठ से आचार्य रामानुज जी कथा सुनाएंगे। राम कथा 21 कन्याओं के विवाह संकल्प के साथ हो रही है। दानदाताओं और समाज सेवियों के सहयोग से अक्षय तृतीया पर विवाह का आयोजन होगा। कन्याओं को 1 लाख रुपए तक की सामग्री भी दी जाएगी। नहीं आएंगे वो तो माथुड़ी आएंगे। लिया विशाल भी आगे लिया। नाहरगढ़ सुरक्षा सूत्र में जो की घटना हुई थी उसको खुलासा किया गया है। तो इसमें दोनों के अपराध पंजीबद्ध किए गए थे। लगातार इसमें पुलिस के संज्ञान में आया कि जो घटना है वो सेम गैंग के द्वारा अंजाम किया गया है। तो उसमें सबको पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। नव वर्ष के सबसे पहले मीडिया बंधुओं को आप सबको ये जानकारी दी जा रही है कि कुछ दिन पहले जो हमारे यहाँ 2 लूट की घटना हुई थी, थाना नाहरगढ़ में हुई थी और थाना सुवासरा में हुई थी। तो इसमें सबसे पहले नाहरगढ़ में घटना हुई थी कि एक फरियादी किशोर पिता सीताराम पाटीदार और राहुल पाटीदार ये मंडी से लौट रहे थे। तो ये पिकअप से लौट रहे थे, उनके रास्ते में पिकअप रोक करके इनके साथ लूट की घटना कारित की गई। दूसरी घटना थाना सुवासरा में, वहाँ पर भी 2 फरियादी थे जो कि जिला राजगढ़ के रहने वाले बांड गाँव जिला राजगढ़ के रहने वाले फरियादी रामचरण और उसके साथी भगवान सिंह। ये दोनों जो है मंडी से नीमच मंडी से आ रहे थे। इनके साथ में जो है सुवासरा थाना क्षेत्र में जो रास्ता रोक करके इनसे भी करीब 4.3 लाख की लूट की गई थी और जो मोबाइल है वो भी छीन लिया गया था। तो दोनों अपराध में, दोनों जो केसेस में अपराध पंजीबद्ध करके संबंधित दोनों थानों के द्वारा कार्रवाई की जा रही थी। इसमें जो टेक्निकल एविडेंस और जो सीसीटीवी फुटेज वगैरह का अवलोकन किया गया था, एक जो इसमें जो चौंकाने वाला था सामने आया कि जो जिस तरह की गाड़ी और जिस तरह का हुलिया देखा गया, कलर देखा गया गाड़ी का, जो नाहरगढ़ में इस्तेमाल हुआ था, उसी तरह की गाड़ी जो है सुवासरा में हुई। तो हमें लगा कि कहीं ना कहीं जो है इसमें हो सकता है कि सेम में जो व्यक्ति है उनके द्वारा कारित की गई हो। तो उसको फिर पूरा रूट को ट्रैक किया गया। सो पुलिस के द्वारा जो है 500 से ज़्यादा फुटेज देखे गए इसमें पूरे रूट में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सभी आरोपी जो है, अभी मैं बताऊंगा उनके नाम, उन सभी जो है बाहर के, ये सभी जो है कानड़ जिला आगर मालवा के रहने वाले हैं। तो इतने फुटेज देखने के बाद लोकल कानड़ पुलिस के द्वारा जो आगर मालवा की पुलिस है उनके सपोर्ट के बाद फिर जो है ये पूरी गैंग का पर्दाफाश हुआ है। इसमें 4 आरोपी अभी जो है पुलिस के गिरफ्त में। संजय पिता देवी गुर्जर, गोविंद पिता रोड सिंह गुर्जर, राहुल पिता कस्तूरलाल मालवीय और संदीप, ये सभी जो है थाना कानड़ आगर मालवा के निवासी हैं। इसमें एक अन्य जो ये 4 आरोपी जो है सुवासरा के जो लूट है उसमें शामिल हैं। इसके अलावा एक अन्य आरोपी जो है नाहरगढ़ के लूट में शामिल है, जिसका नाम सामने आया है विनोद ठाकुर पिता एलकार सिंह। तो पुलिस इसको भी ये अभी जो है जल्दी हिरासत में इसको भी लिया जा चुका है। इससे पूछताछ जारी है और इसके बाद फिर इसकी भी जो है ये कहाँ का रहने वाला? ये भी वहीं कानड़ का रहने वाला। तो 5 आरोपी जो है इसमें, जो नाहरगढ़ की घटना थी उसमें 5 आरोपी थे और जो सुवासरा की घटना थी उसमें 4 आरोपी थे। गाड़ी दोनों केस में सेम था। जो बलोनो गाड़ी है इनसे जो लूट में इस्तेमाल किया गया था वो नीले रंग की बलोनो गाड़ी, उसको भी जब्त किया गया है। इनमें मशरूका जो जब्त किया गया है, इसमें जो सुवासरा की जो घटना की जो मशरूका है
3 लाख रुपए वो इनसे जो है आरोपियों से जब्त किया गया है। कुछ रुपए जो है इन्होंने खर्च कर दिए इनके, जैसे कि मैं अपना जो है कि इनकी जो फितरत थी वो काफ़ी महंगे शौक थे इनके, ऐशो आराम की ज़िंदगी, इस तरह की इनका काफ़ी उसकी इच्छा को पूर्ति करने के लिए इन्होंने जो है ये कुछ पैसे अपने खर्च कर दिए, बाकी पैसे पुलिस ने इनसे जब्त किए हैं। कार्रवाई में जो दोनों जो जैसा आप देख रहे थे 2 सब डिविजन इन्वॉल्व था, तो दोनों के एसडीओपी संबंधित और उसके अलावा 2 थाना प्रभारी कमलेश प्रजापति और प्रभात गौड़, इसके अलावा जो पूरी टीम थी सुरेंद्र सिंह सिसोदिया, सोहन सिंह सोलंकी, सुरेंद्र चौधरी, कमलेश, कृष्णपाल सिंह, अनिल यादव, विशाल सिंह, मोतीलाल, जुझार सिंह, राकेश नागदा, ओम प्रकाश राठौड़, कैलाश बघेल, रशीद पठान, अजय चौहान, दीपक, दिलावर, नरेंद्र, महेंद्र लियाकत, उमंग, दीपांशु, अजितपाल सिंह, दरोदा, आशीष बैरागी, मनीष बघेल। तो पूरी टीम के द्वारा करीब जो है इसमें जो है 20 से 25 पुलिस वालों को जो है जैसा कि आप देख रहे हैं अक्रॉस दलौदा, नाहरगढ़, सुवासरा और कुछ जो है यहाँ अपने कंट्रोल रूम से, तो ये सब संयुक्त प्रयास से जो है ये पूरा जो गैंग है जो एक तरह से इनके पूर्व के आपराधिक रिकॉर्ड में इनको जो है पर्दाफाश किया गया है। इसमें संजय पिता देवी सिंह गुर्जर के जो नरखेड़ा का रहने वाला है आगर मालवा, उसके 2 रिकॉर्ड हैं। इसमें एक जो है लूट का रिकॉर्ड भी है संजय पिता देवी सिंह गुर्जर का, और एक अन्य आरोपी है गोविंद पिता रोड सिंह गुर्जर, उसके भी एक पूर्व के मारपीट के रिकॉर्ड है। तो ये 2 आरोपी हैं जिनके पूर्व के भी आपराधिक रिकॉर्ड पाए गए हैं पुलिस। गोविंद किसी मारपीट में? हाँ, गोविंद का मारपीट का केस है और संजय उधर आओ 28 तारीख को हमारे सुवासरा की घटना है, 24 तारीख को नाहरगढ़ की। सर 2 थाना क्षेत्र में लूट की घटना हुई, उसमें सफलता मंदसौर पुलिस को एक जो लूट की घटना कुछ दिन पहले हुई थी उसको ट्रेस करने में सफलता मिली है। इसमें 2 घटनाएं हुई थी, एक थाना नाहरगढ़ में घटना हुई थी और एक दूसरा जो सुवासरा थाना क्षेत्र में घटना हुई थी। तो घटनाओं का अपराध पंजीबद्ध करने के उपरांत जो है ज्वाइंट टीम 2 सब डिवीजन्स का लगाया गया था, सीतामऊ और जो ग्रामीण क्षेत्र का है मंदसौर का। तो उसके बाद फिर जो है पुलिस ने जो सीसीटीवी फुटेज व अन्य टेक्निकल एविडेंस के बेसिस पर जो है करीब 500 से ज़्यादा फुटेज देखने के बाद पुलिस को ये जो है संज्ञान में आया कि दोनों घटनाएं उस सेमी गैंग के द्वारा अंजाम दिया गया। तो उसके बाद फिर पुलिस लगातार उनका पीछा करते हुए फिर फुटेज देखते हुए पता चला कि इसमें जो सभी आरोपी हैं वो आगर मालवा के रहने वाले हैं। इसमें जो 4 आरोपी हैं जो सिवासरा की लूट में शामिल थे, उनके संजय, संदीप, गोविंद और राहुल, इन सभी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इसमें 2 आरोपी जो हैं संजय के पूर्व के जो है एक लूट का रिकॉर्ड है और जो गोविंद है उसका एक मारपीट का केस है। तो इन सभी आरोपियों को से अभी हमने जो है 3 लाख रुपये मशरूका, जो लूट में इस्तेमाल बलोनो कार और जो मोबाइल, वो सब जो है वो जब्त कर लिया है। इसमें एक अन्य आरोपी है जिसको कि विनोद, उसको जो नाहरगढ़ की घटना में शामिल है उसको भी हिरासत में लिया गया, उससे पूछताछ जारी है। और अब जो अन्य वैधानिक कार्रवाई माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके इनको जो है पुलिस रिमांड दिया जाए। सर और भी कोई घटना को अंजाम दिया है इनने? इसके अलावा ये कानन में भी एक लूट के आरोपी है। तो इस तरह से ये जो गैंग है इन्होंने 3 लूट की घटनाएं जो मंदसौर पुलिस के द्वारा जो है खोला गया है, जिसमें 3 लूट की घटनाओं में ये शामिल रहे। तो ये काफी शातिर गैंग रहे। सर सराहनीय कार्य रहा पुलिस का इसमें बिल्कुल जो है जो पूरी थाना है, इसमें जो दोनों थानाओं की टीम है, इनको जो है 10,000 रुपये का जो इनाम है वो भी प्रदान किया जा रहा है। शिवना शुद्धिकरण प्रोजेक्ट के तहत मुक्तिधाम का जीर्णोद्वार किया जाएगा। इस पर शिवना प्रोजेक्ट के तहत लगभग 46 लाख रुपए खर्च होंगे। जीर्णोद्वार के तहत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा जिस पर 12 शवों का एक साथ अंतिम संस्कार किया जा सकेगा। शिवना शुद्धिकरण प्रोजेक्ट के तहत मुक्तिधाम का जीर्णोद्वार किया जाएगा। इस पर शिवना प्रोजेक्ट के तहत 46 लाख रुपए खर्च होंगे। जीर्णोद्वार के तहत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा जिस पर 12 शव का एक साथ अंतिम संस्कार किया जा सकेगा। इसके साथ ही शिवना किनारे वॉल बाउंड्री भी बनेगी ताकि पानी घुसने की समस्या का समाधान हो सके। इसी बीच शिवना प्रोजेक्ट के तहत अब तक 3,300 मीटर पाइपलाइन बिछा दी गई है। कुल 3,690 पाइपलाइन बिछाई जाना है। कोई 26 करोड़ की लागत से शिवना प्रोजेक्ट का काम चल रहा है। अब तक कोई 50% का काम पूरा हुआ है। हालांकि प्रोजेक्ट कंप्लीट होने में 6 माह का समय और लग सकता है। इस बीच PIUM मुक्तिधाम कमेटी के मध्य मुक्तिधाम के जीर्णोद्वार को लेकर सहमति बन गई है।
मुक्तिधाम का जीर्णोद्वार 46 लाख रुपए की लागत से होगा। इसके तहत प्लेटफॉर्म की ऊंचाई 1 मीटर तक बढ़ाई जाएगी। प्लेटफॉर्म का आकार भी बढ़ाया जाएगा ताकि एक साथ 12 शवों का अंतिम संस्कार किया जा सके। जल्द ही मुक्तिधाम पर जीर्णोद्वार का कार्य शुरू किया जाएगा। दरअसल वर्तमान में राजाराम फैक्ट्री के निकट पाइपलाइन बिछाने का कार्य चल रहा है। दूसरी ओर अलाउदा खेड़ी से शिवना रेलवे पुल के निकट तक पाइपलाइन बिछा दी गई है। केवल मुक्तिधाम क्षेत्र के निकट पाइपलाइन और बिछाई जाना है। इसके लिए तेज गति से कार्य चल रहा है। विभिन्न मशीनों का भी उपयोग किया जा रहा है। दूसरी ओर खानपुरा मुक्तिधाम से पशुपतिनाथ मंदिर स्थित बड़ी पुल के निकट तक घाट निर्माण का काम भी जारी है। घाट निर्माण के तहत अब तक 100 मीटर स्लैब डाली जा चुकी है, लेकिन अभी शिवना प्रोजेक्ट का काम पूरा होने में समय लग सकता है। पिछले दिनों शिवना में मिल रही गंदे पानी की लाइन को भी पाइपलाइन से जोड़ा गया। बताया जा रहा है कि शिवना प्रोजेक्ट पूरा होने में लगभग 6 माह का समय और लग सकता है, अर्थात अगले मानसून से पहले प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। यह भी उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने शिवना शुद्धिकरण के प्रोजेक्ट को 2 साल पहले मंजूरी दी थी। ये क्या है? मंदसौर की एक बहुत बड़ी महती योजना जिसका अनेक सामाजिक संगठन, धार्मिक, राजनीतिक संगठनों ने शिवना शुद्धिकरण के लिए जो आंदोलन किया उसमें 28.5 करोड़ रुपए की जो राशि आई है उसमें जब काम चालू हुआ है और वो जो अपना शिवना स्थित मुक्तिधाम है वो योजना वहाँ तक आई है। उनके अधिकारी और जो आला अधिकारी थे और इंजीनियर थे उन्होंने और निश्चित न्यास कमेटी की एक मीटिंग पिछले दिनों हुई है। उन्होंने हमें ड्राइंग डिजाइन बताया है कि जो हमारा वर्तमान में जहाँ हम शव जलाते हैं जो शेड बना हुआ है वो शेड पूरा टूटेगा और वो शेड के नीचे जो है उनकी सीवरेज लाइन जाएगी। उसके बाद उसका पुनर्निर्माण के लिए उन्होंने उसमें योजना 38.5 लाख रुपए का जो राशि उनकी पेंशन है उन्होंने एक ड्राइंग डिजाइन भी हमें बना कर दी है कि हम इस प्रकार से 600 इधर और 600 इधर 1200 जलाने की व्यवस्था है। निश्चित रूप से ड्राइंग डिजाइन में कहीं कमी है तो हम निश्चित न्यास कमेटी ने जब आपका काम पटल पे आ जाए और अभी जो वर्तमान में परिसर है और जो ओटला है वो मेरे ख्याल से 2-3 मीटर ऊपर उठेगा और उसके बाद उसका निर्माण कार्य होगा। तो जब शिवना हमारी आती है तो जब ज़्यादा वेग पे आती है तब पानी तो भाई आता है, पर जब ये जितना ऊंचा उठा रहे हैं उसके निश्चित रूप से जब पशुपतिनाथ की पुलिया पे पानी होगा, इस पुलिया पानी होगा तो यहाँ पर जो घाट पर है हमें दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा भी इसमें कुछ कितना खर्च इसमें होता है उसके बाद बाकी की राशि सौंदर्यकरण के लिए उन्होंने कहा है कि हम इसको मेंशन करेंगे। उनका एक सुपरविजन चार्ज जो 0.16% होता है बोले उसका खर्च भी नहीं होता है, तो वो भी हम इस शमशान घाट के लिए जितना अधिक से अधिक हम प्रयास करेंगे। उनके आला अधिकारी ने हमें ऐसा आश्वस्त किया है और जब ये कार्य योजना चलेगी बनने जाएगी तो मंदसौर के जो इंजीनियर हैं जो रिटायर्ड हो चुके हैं चाहे वर्तमान में काम कर रहे हैं उन सबकी मीटिंग बुलाकर हम उस काम को कराएंगे ताकि कम राशि में ज़्यादा काम हम शमशान घाट के लिए करा सकें। इस बात का हम प्रयास करें। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। आचार्य श्री रामानुज जी 4 जनवरी से 12 जनवरी तक प्रतिदिन दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक रुद्राक्ष माहेश्वरी भवन में आयोजित राम कथा सुनाएंगे। फसल बेचकर लौट रहे किसानों को लूटने वाले आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। महंगे शौक पूरा करने के लिए करते थे लूट। 3 वारदातें कबूली, 3 लाख रुपए पुलिस ने किए बरामद।
शिवना शुद्धिकरण प्रोजेक्ट के तहत मुक्तिधाम का जीर्णोद्धार किया जाएगा, जिस पर शिवना प्रोजेक्ट के तहत लगभग 46 लाख रुपए खर्च होंगे। जीर्णोद्धार के तहत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा, जिस पर 12 शव का एक साथ अंतिम संस्कार किया जा सकेगा। तो ये था अब तक के मुख्य समाचार। फिर होगी मुलाकात कुछ नई खबरों के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।